किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका दोस्त बदन सिंह राजपूत। किसान भाइयों, खेती तो सभी किसान करते हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे होते हैं जो खेती को टेक्निक में के रूप में करते हैं, यानी अलग तरीके से करते हैं और पैसा भी उससे काफ़ी कमाते हैं। तो टूला शहर से थोड़े से दूर पर है जारकी गांव। वहाँ के मनोज कुमार जी, उन्होंने भिंडी और सेम को एक साथ लगा करके वो 4-5 साल से हर साल मुनाफा कमा रहे हैं। उनकी ये फसल 1 साल तक चलती है और भिंडी और सेम दोनों ही पैसा देते हैं। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम भिंडी लगाते हैं। इसमें हम के शुरुआत से जैसे मेड़ से एक झोरा छोड़ देते हैं। उसके बाद में इधर आइए, आप इधर समझाता हूँ। जैसे ये पहला वाला मेड़ छोड़ देंगे, उसके बाद में हम दूसरे वाले पे लगाते हैं। अपना एक बीच वाला जो झोरा, 3 झोरा की हम ये बनाते हैं झोपड़ी इसकी, तो बीच वाले पे सेम लगाते हैं। फिर उन दोनों लकड़ियों को फोल्ड करके सेट कर देते, उसको सेम हो जाती है। अच्छा, मतलब ये भिंडी फिर भिंडी कौन से उसमें गाड़ी जाती है मतलब? ये तो अभी चल रहा है मौसम इसका। अच्छा, फिर ये भिंडी खत्म हो जाती है, इन्हीं का यूज़ कर लेते हैं लकड़ियाँ का। हाँ। मतलब अलग से लकड़ी गाड़नी नहीं है, नहीं पड़ती है। इसी फिर ये आपकी सेम कितने दिन चलती है? सेम से कम ये मान लो कि 3 महीने हमारी अगर भिंडी चलती है तो कम से कम 6 या 7 महीने चलती है। अच्छा, और जब जैसे ये अगर मान लो ये भिंडी की ये लकड़ी बंद गई, तो ये बांधते तो जब ही होंगे जब ये भिंडी देना बंद कर देती होगी। नहीं, भिंडी देती रहती है। हम इसको बांध देते हैं। जैसे इस तरफ से हमने इसको फोल्ड कर दिया हाँ। और इस तरफ से तो भिंडी खुलेंगी, इस पे ही तो आती है ऊपर वाली कुनोर पे। हाँ। तो वो जैसे मुड़ के उधर आ जाती है, तो उसको हम बराबर भिंडी तोड़ते रहते हैं। अच्छा, भिंडी और ये दोनों साथ साथ चलती रहती हैं? करीब शुरुआत में जब सेम चलती है तो भिंडी भी चलती है, सेम भी चलती है। अच्छा, यानी जब तक सेम की बेल इस पर छाती नहीं है तब तक भिंडी तोड़ना बंद है। इस साल हमने नवंबर तक भिंडी तोड़ा। अच्छा, नवंबर तक। और गड़ाई इसकी भिंडी की और सेम की कब कब करी थी? अभी ये मान लो कि भिंडी तो अब लग जाएगी और अब जैसे 1 महीने बाद दशहरा आएगा। दशहरा के बाद में ही करीब 8 या 10 दिन के अंतर पे फिर हम सेम लगा देते हैं उसमें। वो धीरे धीरे पलती रहती है, भिंडी तोड़ते रहते हैं, वो सेम पलती रहती है। जब हमें दिखता है कि खूब बड़ी हो गई है हमारी सेम, तभी लकड़ियों को फोल्ड करके और फिर उस पर चढ़ा देते हैं उसको। अच्छा, फिर ये खत्म हो जाती है और फिर ये सेम अपनी चलती रहती है। हाँ। तो अब ये सेम मतलब मान लो ये तो आपकी पुरानी लगी होगी। हाँ जी। अब ये जैसे अब लगाएंगे आप, तो ये पहले भिंडी लगाएंगे हाँ, भिंडी लगाएंगे के साथ में सेम भी लगाएंगे? नहीं, भिंडी नहीं लगाएंगे। वो भिंडी लगाएंगे, सेम नहीं लगाएंगे। अच्छा, तो भिंडी फिर कितने? 1.5 महीने बाद। अच्छा, 1.5 महीने की, जब ये भिंडी आपकी 1.5 महीने की हो जाएगी, उसके बाद आप सेम की गड़ाई इसी के साथ पास करेंगे? हाँ, जैसे बीच में जैसे अभी हमने ये 3 झोरा ले लिए। हाँ, ये जैसे तो बीच वाले पे सेम लगाएंगे, तो इस झोरा की लकड़ियाँ और इस झोरा की लकड़ियाँ, इनको न्यों करके फोल्ड करके उसमें अंटा लगा देते हैं और जो सेम वाली जो मेड़ है उसको उसी में सेट करते चलते हैं। अच्छा, मतलब सेम भाई बेल वाली है तो बेल उसी के ऊपर फिर आती रहती है? बीच वाले पे बेल है, इधर की लकड़ी ले ली और इधर की लकड़ी ले ली, दोनों को फोल्ड कर दिया, तो ये तो बीच में है ही है। इस लकड़ी को हम यूँ करके चलते तो वो अपने आप उसको पकड़ लेती है, चढ़ जाती है, ऊपर तक आएगी। उसके बाद गए इधर की लकड़ी हमने पकड़ ली। देखो ये इधर की लकड़ी होगी, ये इधर की होगी। अब इसको हमने यूँ कर दिया और इसको फोल्ड करके इसमें यूँ करके बांधनी भी नहीं है? नहीं, ये इधर सेट कर दिया और इसको इधर फोल्ड कर दिया। ये अभी तो सूखी है। अच्छा, ये हमने इधर उधर की लकड़ियाँ फोल्ड कर दी और जिस मेड़ पे हमने सेम को लगाया उसको हम इसी में एडजस्ट करके चलती है, इधर उधर से इसको ये करके सेट करके और इसको इसी में सेट करते हैं। तो ना तो हमको इसको बेल को चढ़ाने की कोई ज़रूरत है, वो तो अपने आप उसके कल्ला निकलते हैं, इसको कवर कर लेते हैं, उसमें बांधने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अरे अच्छा, तो ये बीच वाली लकड़ी नीचे ले जाते हैं आप? हाँ, इसको हम ये नीचे करके चलते हैं ना, देखो ये देखो। हाँ। तो इसमें चैन है, इसलिए देखो ये। अच्छा, पहले बीच वाली लकड़ी को मोड़ना पड़ता होगा? हाँ, पहले इसको ये फोल्ड कर दिया। हाँ। इधर से पकड़ी लकड़ी और इधर से पकड़ी, बस घुमा के इसको यूँ करके घुमा के इसमें यूँ फंसा दिया। ये फंस गई और इधर इसको फंसा दिया यूँ करके। तो ये खुलेगी नहीं और ये बीच वाली जो मेड़ है उसको इसमें यूँ लिटा के चलते हैं जिससे कि वो ऊपर चढ़ती जाए। हाँ, वो इससे लग जाती है
हाँ। और इधर ये सेम के ये कल्ला निकल रहे हैं ना, हाँ। ये इसको पकड़ लेते हैं, उसके ऊपर छा जाती है फिर। हाँ, मतलब कोई ज्यादा मतलब वो नहीं है अगर इसमें दिमाग कोई से काम मेहनत किया वाला, जाए तो। हाँ, कोई मेहनत वाला नहीं, मेहनत तो अगर है, लेकिन ये है कि मेहनत को आपने टेक्निक में चेंज कर लिया है। ये बहुत अच्छी टेक्निक है भाई। हम्म। अच्छा, भिंडी भी और दोनों साथ साथ चलती रहती है। बरकरार चलती नहीं, बहुत अच्छी जुगाड़ है ये। मतलब इसमें ये है कि आप जगह का भी यूज हो जाता है और टाइम भी, दोनों चीज बचती हैं। हाँ, एक कम से कम ये मान लो कि अभी इस 1 साल चलती है ये दोनों फसलें। अच्छा, दोनों फसलें एक साथ 1 चलती हैं। साल चलती तो है। भिंडी में कोई मतलब नॉर्मल बीज रहता है या फिर किसी अच्छी कंपनी का बीज लाते हैं? अच्छी से अच्छी क्वालिटी यूज करते हैं। 5,000 रुपये किलो से लेकर के, और वैसे तो 3,000-3,200 रुपये किलो आ जाता है, लेकिन हम हमेशा अच्छी क्वालिटी का बीज इसलिए यूज करते हैं कि वो पैदावार ज़्यादा देती है। अच्छा, अच्छी क्वालिटी में एक आध क्वालिटी का नाम कोई? अच्छी क्वालिटी में मेरे हिसाब से मैं जो यूज करता हूँ ज़्यादातर यूएस कंपनी की 17 नंबर भिंडी। भिंडी, अच्छा। और ये सेम? सेम तो ये तो हमारा इधर का ही बीज चलता है अपने यहाँ का। अच्छा, जैसे लोकल। इसको हम दुकान से नहीं लाते हैं, अच्छा, ये इसी में बीज बन जाता है? इसी में हम बीज बना लेते हैं इसका। अच्छा, यही बीज फिर दोबारा यही बीज कार्बन डाइऑक्साइड में वो उपचारित करके उसको दोबारा लगा देते हैं। अच्छा, पानी आने की अगर देखें तो पानी कितना लग जाता है इनमें? पानी तो इसमें ये मान लो कि खूब जबरदस्त लगता है। अच्छा। भिंडी में भी 3 पानी शुरुआत की हल्की सिंचाई करते हैं, और उसके बाद में फिर ये मान लो कि फिर तो इसमें एक जगह पैप छोड़ दिया पानी का समर का, और उसको पूरे को लबालब भर देते हैं। लबालब। जितना पानी अच्छा लगा के चलेंगे उतना ही माल भी आएगा, और माल का प्रोडक्शन भी अच्छा रहता है। मतलब अब ये आपकी ये वाली तो खत्म हो जाएगी, अभी आपकी दूसरी गढ़ाई हाँ। चलेगी, यानी मई में ये काम भिंडी वाला चालू हो 45 जाएगा। दिन में भिंडी शुरू हो जाएगी। 45 भिंडी शुरू हो जाएगी। हाँ। तो जैसे कि आप 1 बीघा में करते हैं तो भिंडी का भी रेट ठीक ठाक ही रहता है? भिंडी का तो ये है ना, तीसरे दिन टूटती है वो। हाँ। तो भिंडी का तो ज़्यादा नहीं, 3 महीने में अगर 1 महीने रेट मिल जाता है हमको 20-22 रुपए किलो का, तो उससे तो ये मान लो कि 1 महीने में पैसे कम जाते हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा, और ये सेम भी ठीक ठाक रहती है, सेम की भी मार्केट? सेम का तो शुरुआत में तो ये मान लो कम से कम 100 रुपये किलो, 125 रुपये किलो बिकती है। उसके बाद जैसे जैसे मंडी माल पहुंचता है तो फिर धीरे धीरे आ जाती है, लेकिन 25 से और 30 रुपये से सस्ती कभी नहीं बिकती सेम थोक में। हाँ। अभी इस पे नाखून रखा और इस गांठ पे थोड़ा सा दबाया तो टूट जाती है, ये सिस्टम है। तो और तुड़ाई दोनों तरफ से आराम से तुड़ाई हो जाती है इसमें? हाँ, अगर ज़्यादा बड़ा कूड़ा तो एक लेबर पलंग लग जाता है। हाँ। दोनों तरफ से कवर हो चल हो जाती है। सही है। और सोई जाने हेरू चले तो पहले हम लोग क्या करते कि जब सबरे उखाड़े थे वो पेड़ काट के वैसे बड़े बड़े ढेर बना देते, फिर हाथ लगाते। लेकिन जहाँ जोतते हुए थे आलू बहुत टॉप में करते हैं। खाद बन जाती है, खाद बढ़िया मिल जाती जैसे मान लो ढैंचा को हरी खाद के रूप में यूज कर लेते हैं। साल भर जाकर जो पत्ता है भिंडी को पत्ता जितना है वो टोटल जई में गिर रहा है, बाको खाद दे रहा है। हाँ। फिर बाकी बाद में 1 साल तक सेम रहते, बाको पत्ता वो टोटल जई में गिर रहा है। तो खाद तो बनी रहो साल भर में, फिर एंड में जोत दो। अब ये सेम जैसे ये आपकी पुरानी सेम है, ये अब कितने दिन तक और चलेगी? नहीं, अब नहीं चलेगी, अब तो ये खत्म है। अच्छा, अब इसको आप हटा देंगे? हाँ, हटा देंगे इसको। तो इसी खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे इसका मतलब? नहीं, दूसरे हर साल बदलते हैं। अच्छा, खेत को हर साल बदल लेना चाहिए। वो फसल चक्र वाला सिस्टम है। हाँ। अगर इसी में हम दोबारा भिंडी लगाएंगे तो उतनी पैदावार नहीं देगी। अच्छा, ये जो आप बेड बनाते हैं, जो मेड़ बनाई है, दूरी क्या रखते हैं? दूरी तो वो आलू वाले लगते हैं ना मैं। अच्छा, आलू वाले ट्रैक्टर से ही मशीन से कर देते हैं? उसी से लग जाती है। जैसे ये आलू वाला सिस्टम है पूरा, वो कंप्लीट करने के बाद में फिर हाथ से बीज लगाते हैं इसमें भिंडी का। अच्छा, फिर पानी लगा देते हैं? फिर पानी पेंडामेंथ्रिन लगा के तब पानी लगाते हैं। अच्छा, जिससे घास बास नहीं उपजे। और थोड़ी बहुत उपजती है तो फिर वो नराई उड़ाई होती रहती है। और भिंडी की मतलब पेड़ की दूरी जैसे ये आपने रखी है तो मुझे 6 इंच के तकरीबन ये लग रही है ना? 6-7 इंच आप कर सकते हैं इसमें। ये है कि जैसे जेठ मासी में उखड़ता नहीं है, जैसे पेड़ मारे जाते हैं तो वो चीज़ से मतलब हमारा जब पेड़ ज़्यादा होंगे
तो भिंडी की भी संख्या पैदावार में ज़्यादा होगी। हाँ हाँ हाँ। अगर अभी हम उसको 1 फुट पे लगाएं या मतलब 8 इंची भी लगाएं तो पैदावार में फर्क पड़ेगा। हाँ, पैदावार पे फर्क पड़ेगा। यानी एक साथ दोनों फसलें बड़े आराम से कम 1 महीने तो दोनों फसलें चलती हैं। और 1 महीने दोनों फसलें दोनों फसलें चलती हैं, यानी भिंडी का चक्र पहले ख़त्म हो जाता है। और ये सेम 1 साल तक, फिर ये तो 1 साल चलती है बरकरार। यानी आपने अगर ये मई जून में सेम लगाएंगे, अब 1 महीने बाद लगाएंगे सेम, तो मई तक जून तक ये दोबारा ख़त्म हो जाएगी, है ना। चलो ये आपका बहुत ठीक है। और जैसे कि आपने ये तरीका अपनाया है, तो ये तरीका आप कहीं देख कर आए कि आपने खुद मतलब ईजाद किया? पहले तो हम लोग हमारे यहाँ जो किसान करते थे तो वो वैसे ही कर देते थे, जैसे किसी पेड़ पर चढ़ा दी, थोड़ी बहुत सेम होती थी। फिर क्या हुआ कि फिर भिंडी करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर ये स्वतः ही सोचा कि अगर वैसे तो ये सेम की फसल ऐसी होती है कि ज़्यादातर जितनी लटक पे होगी उतना ही माल ज़्यादा देती है। अच्छा। अगर हम सादा सिंपल खेत में लगा दें तो फिर ज़्यादा माल नहीं दे पाएगी, क्योंकि ज़मीन पे बेल ज़्यादा चल नहीं पाती है। और लकड़ी का यूज हमने कम से कम 3 महीने भिंडी के पैसे कमा लिए इससे। उसके बाद लकड़ी के ऊपर ये सेम हो जाती है, तो तोड़ने में भी आसानी रहती है और माल बहुत आता है। लटक का मतलब जैसे अभी आप लटक की तूरी कर लो, लौकी कर लो, तो जितनी माल लटकेगा उतना ही ज़्यादा आएगा। ऐसे ही इसका काम है। और मतलब लकड़ी एक्स्ट्रा भी नहीं गाड़नी पड़ती है। सबसे बड़ा फायदा तो ये है। ये तो आप देख ही रहे हो। हाँ हाँ इसमें हाँ, कुछ गाड़ने की जरूरत ही नहीं। पहले मैंने देखा तो मैंने कहा मैंने ये लकड़ियाँ गाड़ी हुई हैं, लेकिन फिर मैंने ध्यान से देखा, मैंने इसमें भिंडी भी है थोड़ी बहुत सूखी हुई। अब एक नई और तकनीकी निकाली है इस साल हमारे किसानों ने। अच्छा। जेठ मास में खेत में मिर्च लगाते हैं, तो मिर्च के पौधे कम से कम 4 फुट के तो हो ही जाते हैं। पतली मिर्च वाले? हाँ, पतली मिर्च वाले। तो उसमें ही अब सेम लगाने लगे हैं ज़्यादातर। अच्छा, मिर्च पे भी सेम? मिर्च पे भी सेम चढ़ जाती है इसी तरीके से। हाँ, क्योंकि मिर्च का पौधा भी नीचे से काफ़ी मजबूत हो जाता है। और वो भी 1 साल जिंदा रहने की क्षमता है। अभी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि 1 साल हो गया लेकिन कुछ पेड़ अभी भी भिंडी दे रहे हैं। अच्छा, तो दिखाएं कौन सा पेड़ है। ये मतलब ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा आपका, ये मतलब इस तरीके से कि भिंडी और ये दोनों चीज़ साथ हैं सेम। इसमें समय की भी बचत है, जगह की भी बचत है। अच्छा, साल भर आमदनी और साल भर आमदनी है। और ये देखिए, अगर आदमी दूर से देखेगा तो ये कहेगा ये लकड़ियाँ गाड़ी गई हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बड़े हिसाब से ये लगाया गया है। अभी ये 1 साल पुराना पेड़ है। हाँ, ये देखो अभी जिंदा है, जिंदा पेड़ है, इसलिए ये भिंडी ये यहाँ पे है। हाँ, क्योंकि कई लोग मैंने देखा तो भिंडी की भी कटिंग कर देते हैं। हाँ, वो हो जाती है, लेकिन इसमें कटिंग का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो हमें दूसरी फसल जब हम सेम ले रहे हैं तो फिर उसमें मतलब हाँ, मतलब ही नहीं है। और इसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि अगर कोई करना चाहता है तो? अगर इसको करना चाहता है तो केवल इसमें गिरार ज़्यादा आती है। अच्छा। भिंडी में गिरार ज़्यादा आती है। हाँ। और मच्छर भी आता है, लेकिन सेम में केवल गिरार आती है, मच्छर वगैरह का कोई झंझट नहीं। देखो ये भी देखो 1 साल पुराना पेड़ हो गया। हाँ हाँ, देखो काफ़ी पेड़ जिंदा भी हैं, सूखा है। और देखो भिंडी गिरा है। तो जैसे कि मतलब हम भिंडी के लिए जैसे गिरार का कोई मतलब दवाई लगा रहे हैं, तो उसमें सेम पर कोई फर्क? नहीं, वो दवाई एक सी रहती है, उससे सेम पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है? ज़्यादातर मैं तो कोराजन का यूज़ करता हूँ, उससे ये कम से कम 20 या 25 दिन मतलब चक्र चल जाता है कोराजन का। इसमें भिंडी में ज़्यादा कुछ चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, केवल मच्छर ज़्यादा आता है और गिरार आती है। और सेम इसलिए इसको मतलब अच्छी रहती है कि सेम में भी गिरार आती है। जब माल आना शुरू होता है तो सेम को भी गिरार लगती है, तो वो एक ही दवाई से काम हो जाता है। दोनों चीज़ें मतलब कवर कर लेता है। हाँ। तो दवाई का भी कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो मतलब अच्छा है आपका, ये बहुत अच्छा लगा मुझे सिस्टम। और बीज के अगर बात करें तो कितना बीज लग जाता है 1 एकड़ में, बताएं आप, क्योंकि बीघा हर जगह के अलग अलग रहते हैं। हाँ, तो ऐसा है, हमारे यहाँ पर 1 एकड़ में कम से कम भिंडी का 2.5 किलो बीज लगता है। अच्छा। और अगर हम सेम का उसी खेत में लगाएंगे तो कम से कम 1.5 किलो 1 एकड़ में सेम का लग जाता है। 1.5 किलो सेम का लग जाता है। अच्छा, मैंने भिंडी का तो आपने बताया कि 6 से 7 इंच आप रख सकते हो, बीच वाले उस पर फिर भिंडी भी लगी रहती है। हाँ,
भिंडी भी लगाते हैं और उस पर सेम भी लगाते सेम भी लगाते हैं, तो सेम की दूरी क्या रखी जाती है सेम फिर? का कम से कम 1.5 फुट की दूरी पेड़ से पेड़ की होनी चाहिए, सेम की। पेड़ से पेड़ की 1.5 फुट की दूरी। अगर हम दूरी कम कर देंगे तो अगर अच्छा खेत है हमारा तो फिर पाल इतना हो जाएगा, उसमें इतना माल नहीं आएगा, माल कम आएगा। माल। तो ये चीज़ें हैं। क्योंकि फसल करने के बाद में उसमें अगर हवा नहीं लगती है तो ये तो स्वतः ही बात है कि माल फिर तो कम आएगा, क्योंकि हवा का भी वो होना चाहिए, आवागमन आदान होना प्रदान चाहिए। होना चाहिए हवा का भी। तो ये है हमारी भिंडी सेम करने की तकनीकी। और जो भी किसान भाई अगर करता है तो मैं तो ये समझता हूँ कि मेरी समझ से, क्योंकि मैं इसको 4-5 साल से कर रहा हूँ, तो मुझे इसके आगे कोई फसल अच्छी नहीं लगती है। आलू में अगर ये मान लो कि 1 साल 1000 रुपये बिक जाता है और फिर 3 साल पिटता है तो उसमें तो काम खराब है। लेकिन इसको आप साल भर साल करें खेत बदल बदल के, तो आपको इससे ज़्यादा अच्छा लाभ कोई फसल दे नहीं पाएगी। अच्छा, आप मतलब जैसे कि स्वतः ही लगे रहते हैं, काम करते हैं उसमें, या फिर बाहर से भी आपको मजदूर लाने पड़ते हैं? जब अगर हम ज़्यादा करते हैं 2, 4, 6 बीघा तो उसमें फिर बाहर का भी लोगों का हम वो लेते हैं सहयोग। उसमें, क्योंकि ऐसा है हम अभी मान लो 2-3 जने हैं घर के लोग, और अगर हमसे नहीं कवर हो रहा है तो फिर 2, 4, 6 मजदूरों को हम रोजगार भी देते हैं। फिर तो उनका तो साल भर का रोजगार हो गया ना, कि कम से कम 3 महीने तो वो भिंडी तोड़ेंगे। उसके बाद 4-5 महीने सेम तोड़ेंगे, तो वो शुरू से ही सिस्टम सेट हो जाता है उनका। फिर वो कहीं नहीं जाते, लान वाला सिस्टम है कि आज हमारी टूट रही तो फिर वो हमारे यहाँ पे ही है। हाँ, टूट रही तो फिर वो क्रम बन जाता है। क्रम बन जाता और भिंडी मतलब जैसे भिंडी जैसे आई पेड़ पर तो 2-3 दिन में तैयार हो जाती है या टाइम लेती है। है? तीसरे दिन में, तीसरे दिन तैयार हो जाती जैसे है। आज अगर हमने तोड़ा भिंडी को तो कल का दिन छोड़ करके परसों हर हालत में तोड़ना तोड़ना अगर नहीं तो परसों नहीं तोड़ते हैं तो फिर उसको मंडी में कोई लेगा नहीं, ओवर हो जाएगी वो। ओवर साइज हो जाएगी। फिर ओवर साइज को कोई पसंद नहीं करता, हाँ, क्योंकि भिंडी अगर ओवर हो जाए तो देखने में भी सही नहीं लगती देखने है, में भी अच्छी लगती है, उसको मंडी में भी नहीं लेता। मंडी में भी कोई खरीदता नहीं है। और अगर कोई किसान ये करना चाहता है, देखना चाहता है, तो अगर फ़ोन करता है तो आप उसे जानकारी देने के लिए उपलब्ध हैं? ऐसा है, मेरा नाम है मनोज कुमार और गांव मेरा जारगी है। और अगर कोई संपर्क करना चाहता है तो मेरा नंबर है 7500 73 19 87। अगर किसी किसान भाई को अगर जानकारी की ज़रूरत है अगर इस फसल के बारे में तो मुझसे संपर्क करें, मैं उसको अपने हिसाब से पूरी जानकारी दूंगा। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि इस फसल से अगर मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ तो मेरे जैसा कोई और भाई भी इससे फ़ायदा उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। सर जी राधे।